ईरान पर किसी भी वक्त हो सकता है हमला। क्या एक मंच पर साथ दिखेंगे मेलोनी और पुतिन? पाकिस्तान में एक हिंदू युवक का कत्ल। ईरानी संसद के अध्यक्ष की अमेरिका इजराइल को धमकी। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहता है वेनेजुएला। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खामेनेई की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये शुरू में महंगाई और आर्थिक परेशानियों के खिलाफ थे, लेकिन अब लोग पूरे इस्लामी शासन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं, जिसमें 31 प्रांतों के 180 से ज्यादा शहर शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की गई तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर हमले के कई सैन्य विकल्प बताए गए हैं, जैसे तेहरान में खास जगहों पर लक्षित हमले। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान अब पहले कभी नहीं जैसा आजादी की तरफ देख रहा है। यूएसए मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। उन्होंने कहा, लंबा बुरा सपना जल्द खत्म होने वाला है। उन्होंने लोगों की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि अयातुल्ला और उसके लोगों के रहते ईरान कभी महान नहीं बन सकता। उन्होंने लिखा, ईरान को फिर से महान बनाओ, मदद आ रही है। यह आंदोलन अब एक बड़ा बदलाव मांग रहा है। लोग 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से चले आ रहे शासन से तंग हैं। स्थिति बहुत गंभीर है और दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में नजर डालेंगे दो बड़े देशों पर। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर बढ़ते बयान और यूरोप के साथ तनाव के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। 9 जनवरी 2026 को रोम में नए साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब यूरोपियन यूनियन को रूस से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से सहमति जताई, जिन्होंने दिसंबर में पुतिन से फिर बात करने का सुझाव दिया था। मेलोनी ने कहा, मुझे लगता है कि मैक्रो सही है। अब वक्त आ गया है कि यूरोप रूस से भी बात करे। उनका कहना है कि अगर यूरोप सिर्फ एक पक्ष से बात करता रहेगा तो उसकी भूमिका बहुत कम रह जाएगी। इससे शांति की कोशिशों में यूरोप का असर सीमित हो जाता है। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन के लिए एक खास दूत नियुक्त करना चाहिए, जो रूस से सीधे और सही तरीके से बात कर सके। इससे बातचीत में भ्रम नहीं होगा। यह विचार यूरोप में पहली बार इतनी मजबूती से सामने आया है। यूरोपियन यूनियन में रूस को लेकर देशों के बीच गहरे मतभेद है। कुछ देश जैसे बाल्टिक देश रूस से बात करने के खिलाफ हैं। अगर आगे यूरोप और रूस के बीच बात बनती है तो शायद पुतिन और मेलोनी जैसे नेता शांति के लिए एक टेबल पर बैठते दिख सकते हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक 23 साल के हिंदू किसान कैलाश कोहली की हत्या कर दी गई। यह घटना 4 जनवरी को बादिन जिले के तलहार गांव में हुई। कैलाश अपनी जमीन पर एक छोटा सा शेल्टर बनाना चाहता था, लेकिन जमींदार सरफराज निजामानी को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कैलाश को गोली मार दी। कैलाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद हिंदू समुदाय में बहुत गुस्सा फैल गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और धरने दिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार रात हैदराबाद के फतेह चौक इलाके से जमींदार सरफराज निजामानी और उसके साथी जफरुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी कमर रजा जसकानी ने बताया कि आरोपी भाग गया था, इसलिए एक खास टीम बनाई गई थी। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कैलाश के भाई पूर्ण कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सिंध में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले शिव काची ने कहा कि लोगों के शांतिपूर्ण विरोध और दबाव की वजह से ही पुलिस ने इतनी जल्दी गिरफ्तारी की। आईजी पुलिस ने पीड़ित परिवार को फोन करके यह खबर दी। शिव काची ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई होगी। इससे हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस करेगा और पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा। वहीं दुनिया के हालचाल में नजर डालेंगे ईरान के उस बयान पर जिसने सीधे ट्रंप को चेतावनी दे दी है। दरअसल
ईरान में पिछले कुछ दिनों से बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग महंगाई और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को ईरान की संसद में इस बारे में बातचीत हुई। सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार का एक साथ देने वाले भी नारे लगाए। संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इन प्रदर्शनों के बहाने ईरान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों उनके निशाने पर होंगे। ईरान में इंटरनेट और फोन लाइन पूरी तरह से देखिए बंद कर दी गई हैं, इसलिए बाहर से सही जानकारी मिलना मुश्किल है। अमेरिका में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और करीब 2600 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के सख्त रवैये अपनाने की बात कही गई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने सख्त रवैया अपनाने की बात कही है। अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि विरोध में शामिल होने लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसकी सजा मौत हो सकती है। सरकारी टीवी ने कहा कि दंगाइयों की मदद करने वालों को भी सख्त सजा मिलेगी। दूसरी तरफ विदेश में रहने वाले पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से रविवार को सड़कों पर उतरने और पुराना शेर सूरज वाला झंडा लहराने की अपील की है। वे चाहते हैं कि लोग पुराने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ अपने हक की मांग करें। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला को लेकर। नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली संस्था नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने साफ कहा है कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला हालिया पुरस्कार किसी को दिया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता या किसी के साथ बांटा भी नहीं जा सकता। एक बार पुरस्कार की घोषणा हो जाती है तो फैसला अंतिम होता है और हमेशा के लिए वैसा ही रहता है। ये बयान इसलिए आया क्योंकि मचाडो ने कहा कि वह यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देना या उनके साथ बांटना चाहते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के अमेरिकी ऑपरेशन को सफल बनाया था। मादुरो पर ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप है। मचाडो ने फॉक्स न्यूज पर सीन हैनिटी से बातचीत में कहा, यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों का है। हम इसे ट्रंप को देना चाहते हैं और उनके साथ बांटना चाहते हैं। उन्होंने जो किया वह बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इससे लोकतंत्र की राह आसान हुई है। पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद भी मचाडो ने इसे वेनेजुएला के लोगों और ट्रंप को समर्पित किया था। ट्रंप हमेशा से नोबेल पुरस्कार जीतना चाहते हैं और इसके लिए खुलकर कोशिश भी की है, लेकिन वेनेजुएला पर अब शासन की बात आए तो ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स का समर्थन किया। डेल्सी पहले मादुरो की उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं और अब वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। दुनिया के हालचाल में आज इतना ही। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।